वेलकम टू माय चैनल द ई लर्निंग स्कूल। हम पढ़ रहे थे वन लाइनर जीके। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो नदी परियोजना यानी कि जो हमारे डैम्स होते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी पहली नदी परियोजना है वो है हमारी बाखड़ नागल परियोजना। तो ये कहाँ पर है? ये हमारी सतलज नदी पर है। ये हमारा पहले सबसे ऊंचा बांध हुआ करता था। एक टीरी बैंड भी है, वो भी काफी ऊंचाई पर है। तो जो बाघड़ा नेगल डैम है ये किस पर है? ये सतलज नदी पर है। ये और ये कौन कौन से राज्य को इसकी जो बेनिफिट मिलती है वो कौन है? वो पंजाब और हरियाणा को इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। इसको गोविंद सागर झील या हिमाचल प्रदेश एक जलाशय भी है, यानी कि इसको गोविंद सागर झील या एक जलाशय भी कहते हैं। और ये हिमाचल प्रदेश में है, बाखर नागल सतलज नदी पर बना हुआ है। तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जो संयुक्त उद्गम है इसके पानी से उनको बेनिफिट दिया जाता है सिंचाई वगैरह में। उसके बाद आती है हमारी थिन बांध योजना। ये काफी इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि थिन बांध परियोजना कौन सी नदी पर बनी है? तो ये रावी नदी पर बनी हुई है। ये कहां पर है? ये पंजाब में है। रावी भी सिंधु की सहायक नदी है। उसके बाद ये आता है दुलहस्ती। ये तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनटीपीसी के अंदर कि दुलहस्ती परियोजना कौन से नदी पर बनी हुई है? तो चेनाब नदी पर बनी हुई है। जम्मू और कश्मीर के अंदर चेनाब नदी है, ये भी सिंधु की सहायक नदी है। इसके बाद आती है हमारी सफल परियोजना। ये भी चेनाब नदी पर ही है और ये भी जम्मू एंड कश्मीर में ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद आती है हमारी ब्यास, जो हमारी ये किस पर है? ब्यास से ब्यास नदी पर समझ लेना। ब्यास परियोजना जो है वो चेनाब नदी पर बनी हुई है और इससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना तो ये बेनिफिट देता है। इसके बाद आती है हमारी शारदा। नाम से आपको लग गया हुआ शारदा कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। ये कालाबाग के पास चोजोड़ धारा है, वहां पर ये परियोजना लगाई गई है। यानी कि कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में। तो शारदा नदी कहां पर बहती है? वो उत्तर प्रदेश में बहती है। उसके बाद आती है हमारी बनसागर। कौन सी है ये? बनसागर ये हमारी सोन नदी पर है। इस पर है सोन नदी। कहां पर है? मध्य प्रदेश वाला जो इलाका है मैक्सिमम एरिया उसे कवर करता है। तो मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश इसके बेनिफिट लेते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है हमारा रिहन जलाशय परियोजना गोविंद। इसका जो नाम चेंज कर दिया गया है, गोविंद सागर पंत कर दिया गया है। गोविंद जी कौन है? गोविंद वल्लभ पंत हमारे उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे। उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया है रिहन जलाशय परियोजना। ये कौन सी नदी पर है? ये रिहंद नदी पर है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आती है दामोदर। दामोदर का नाम सुनते आपको चल रहा होगा, किसका शौक है? ये पश्चिम बंगाल का शौक है। यानी कि पश्चिम बंगाल का शौक किसे कहा जाता था? दामोदर नदी को कहा जाता था। तो दामोदर ये कौन सी नदी बनी हुई है? दामोदर नदी पर ये परियोजना बनी हुई है। पश्चिम बंगाल, झारखंड के साथ इसके साथ साझेदारी है। उसके बाद आती है हमारी मयूरुक्षी। मयूरुक्षी कहां पर है? मयूरुक्षी नदी पर बनी हुई है, ये भी पश्चिम बंगाल के अंदर है। हीराकुंड डैम जो आपने बहुत सुना होगा, ये दुनिया का सबसे लंबा मुख्य धारा का बांध है और इंडिया का तो सबसे लंबा डैम भी है। तो ये दुनिया का सबसे लंबा मुख्य धारा यानी कि जो मेन जो करंट होती है उसकी रिवर की, ये उस पर बना हुआ है हीराकुंड डैम। ये महानदी पर बना हुआ है और ये उड़ीसा में। महानदी भी एक ऐसी नदी है जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, थोड़ा सा क्या बनाती है? ये भी डेल्टा बनाती है। उसके बाद आती है हमारी पूंचमेड़। ये काफी इंपोर्टेंट है। पूंचमेड़ गोदावरी नदी पर बनी हुई है, आंध्र प्रदेश में है। एक जायकवाड़ी नाम आपने बहुत सुना होगा, ये महाराष्ट्र के अंदर है, गोदावरी नदी पर। गोदावरी कहां से निकलती है? गोदावरी निकलती है हमारे महाराष्ट्र की पहाड़ियों से। त्रिम्बकेश्वर की पहाड़ी से गोदावरी निकलती है। नागार्जुन सागर कौन सी नदी पर बना हुआ है? नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बना हुआ है। जो नागार्जुन है ये हमारे बहुत बड़े रसायन शास्त्री थे, उन्हीं के नाम पर ही इनका नाम नागार्जुन डैम रखा गया है। ये आंध्र प्रदेश में है। ऊपरी कृष्ण योजना जो है ये कृष्णा नदी पर है, ये भी कृष्णा नदी पर नाम ही लगे ऊपरी कृष्णा, ये भी आंध्र प्रदेश में। ये क्वेश्चन तो अभी यूपी पैट में भी पूछा गया था कि नागार्जुन डैम कौन सी रिवर पर बना हुआ है? तो ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। उसके बाद आती है हमारी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा हमारी जो रिवर है वो कर्नाटक में फ्लो होती है और ये कृष्णा की सहायक नदी है। तो ये जो लिखा हुआ है ये भी ध्यान से देखते चलना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। ये कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश का जो सम्मिलित उद्यम है उसको ये बेनिफिट देती है। उसके बाद आती है हमारी घाट प्रभा। घाट प्रभा भी किस पर है? घाट प्रभा भी हमारी तुंगभद्रा पर है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का ये संयुक्त संयोजन है। उसके बाद आती है हमारी मलप्रभा। मलप्रभा भी क्या है? मलप्रभा भी हमारी कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है और ये कर्नाटक में है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे तुंगभद्रा, घाट प्रभा,
माल प्रभाव यानी कि प्रभाव लग रहा है, तो इसी से आप थोड़ा सा इनका आइडिया लगा लेना कि जितनी भी प्रभाव वाली है ये सब कर्नाटक के अंदर है। उसके बाद हमारी आती है भीमा परियोजना, जो भीमा नदी पर बनी हुई है। भीमा नदी ये किसको बेनिफिट देता है? ये महाराष्ट्र के अंदर है। तो भीमा परियोजना कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। मैट्यूल जो आप अगले देख रहे हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है कि मैट्यूल परियोजना कहां पर है? तो ये कावेरी नदी पर बनी हुई है, जिसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ये तमिलनाडु के अंदर है। और ये शिव संगम परियोजना भी कावेरी झरना पर है। कहां पर है? कर्नाटक में है। ये जो शिव संगम परियोजना है कावेरी झरना पर है, कर्नाटक के अंदर है। उसके बाद हमारी कुंडा आती है, कुंडा नदी तमिलनाडु में है। एक आती है हमारी शरावती परियोजना, ये शरावती नदी पर है। जो यहाँ पे देख रहे हैं जोग झरना, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि जोग का जो है झरना ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो शरावती नदी पर बना हुआ है, कर्नाटक के अंदर। चंबल परियोजना, इसको गांधी सागर डैम भी कहते हैं, राणा प्रताप सागर भी कहते हैं, जवाहर सागर बांध भी कहते हैं, ये कोटा बांध भी कहते हैं। तो जो चंबल परियोजना है ये चंबल नदी पर बनी हुई है, राजस्थान और मध्य प्रदेश को ये बेनिफिट देती है। उसके बाद हमारी आती है चक्रपारा, ये जो है हमारी तापी नदी पर है गुजरात में, और ये उकई भी तापी नदी पर। दोनों जो डैम है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उकई और चक्रपारा कौन से राज्य में है? तो ये तापी नदी पर राजस्थान उसमें सर गुजरात में बने हुए डैम है। सरदार सरोवर को तो आप सबने ही सुना होगा, नर्मदा नदी पर बना हुआ है, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, महाराष्ट्र को ये बेनिफिट देता है। इसी पर ही हमारा विश्व का सबसे ऊंचा जो स्टेच्यू है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, यानी जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर उनका नाम रखा गया, उन्हीं का वो स्टेच्यू है। लगभग 182 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो वो भी नर्मदा किनारे, तो ये सरदार सरोवर डैम वहीं पर उनके किनारे उनकी मूर्ति और स्टैचू लगाया गया है। तावा जो है ये नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, ये मध्य प्रदेश में हमारी आपको डैम मिल जाएगा। उसके बाद आती है हमारी माही जो हमारी गुजरात में जो ये फ्लो करती है, जो इसका नाम है जमनालाल बजाज सागर, इसका डैम का नाम है। ये कौन सी नदी पर है? माही परियोजना माही नदी पर है गुजरात के अंदर। फिर माता टीला परियोजना कौन सी है? ये बेतवा नदी पर है। बेतवा कहां रहती है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त परियोजन है। इसकी मैं बात कर रहा हूं, टेरी बैंड, ये हमारा सबसे ऊंचा डैम है, ये भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड के अंदर। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको ये सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट ऐसे ही वन लाइनर जीके के लिए सब्सक्राइब कर दादी स्कूल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।